इंट्रोडक्शन वाले सेशन में मैं था, तो इंट्रोडक्शन वाला अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा पूरा ब्रोशर बना रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे को 100% अभी तक तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, क्योंकि आपने जो समझा है और मैं समझ रहा हूँ, शायद मेरे को लग रहा है मैं कुछ अलग समझाऊं, तो मतलब वहां पे मेरे एक को बार अभी दिक्कत। हम किस बारे में, मतलब वो पिच के बारे में बात कर रहे हैं ना, सेल्स पिच क्या बोलना है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जी 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 जी। ओके ओके ओके। एक बार दर्शन जी मुझे ना अपने किस प्रकार का कपड़ा है आपका, उस बारे में दोबारा एक बार बताएं जरा, फिर उस पर आगे चलते हैं। मैं पॉलिस्टर, हमारा वीविंग का काम है, जिसमें हम पॉलिस्टर फैब्रिक, पॉलिस्टर बाय विस्कोस फैब्रिक, नायलॉन बाय विस्कोस फैब्रिक हम बनाते हैं, और लिनन भी बनाते हैं हम, जो अच्छा, कॉटन बाय मतलब कॉटन आता है। लिनन कॉटन बाय कॉटन, मतलब वो लिनन फिनिश होता है, पर धागा लिनन का नहीं होता। लिनन का ही होता है, लेकिन पॉलिस्टर लिनन होता है वो। अच्छा, क्या आप 100% लिनन या नहीं, 100% नहीं ब्लेंड बनाते, ब्लेंड में ब्लेंड, बनाते हैं? ब्लेंड में बनाते हैं। मतलब कितना 50-50 होता है, 50 लिनन 50 पॉलिस्टर? 30-60, मतलब 60% पॉलिस्टर होता है, 40% लिनन होता है, फिर 20% लिनन होता है, और 80% पॉलिस्टर होता है, ऐसे मतलब वो एक्सपोर्ट का ही सब बन रहा है ऐसे। और अच्छा, एक तो आपने लिनन का बताया, नायलॉन विस्कोस का, नायलॉन विस्कोस एक बहुत चल रही है आपके पास, बहुत ऑर्डर्स होंगे नायलॉन विस्कोस के। जी, नायलॉन विस्कोस, हाँ अभी पॉलिस्टर विस्कोस में अभी मतलब हमारे सूरत वाले, आपकी रील्स मैंने आज सुबह ही देखी थी कि भाई सूरत के डायमंड्स वाले सब आ रहे हैं वो सब। तो अभी मतलब पूरा जो मार्केट है ना, अभी कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, तो मतलब मार्केट जैसे अभी ईद का मार्केट था, तो एक क्वालिटी चल रही थी पूरे मार्केट में, उसका 47-50 तक रेट था मार्केट में, ग्रे का। किसका सर? ग्रे का पॉलिस्टर बाय विस्कोस ग्लास साटिन करके अपना कपड़ा था सूरत का। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो मतलब एक ही वीक में उसका 10 रुपया रेट गिर गया। रीजन? रीजंस मतलब जो नए व्यूवर्स लोग होते हैं, उसको डर था कि भाई अब ईद के बाद ये क्वालिटी नहीं चलेगी, तो अपना ये माल जो भी है, मतलब 50,000 लाख मीटर, तो कम रेट करके अभी बेच दो, जबकि ये क्वालिटी पूरी मतलब पूरे साल चलने वाली क्वालिटी है, तो मतलब इसमें व्यापारी का भी नुकसान जा रहा है और व्यूवर्स का भी नुकसान है। तो अभी ये ये आपके जी, जो लूम्स हैं दर्शन जी, वो एयर जेट है या कौन से हैं, वाटर जेट है? वाटर जेट एयर जेट दोनों है। ओके। और कितने नंबर ऑफ लूम्स हैं आपके? 200 वाटर जेट है और 46 एयर जेट है। ओके। और पावर लूम्स और जो अपन रेपियर बोलते हैं, उसकी हम आउटसाइड हम जॉब वर्क करवाते हैं। तो अच्छा, अभी वाटर जेट पे आपका किस प्रकार का फैब्रिक बनता है? 100% पॉलिस्टर। वाटर जेट पे। और एयर जेट पे? एयर जेट पे पॉलिस्टर बाय विस्कोस अभी चल रहा था, लेकिन अभी हमने डाइवर्ट किया, नायलॉन बाय विस्कोस में अभी हम चला रहे हैं। मतलब नायलॉन बाय विस्कोस में एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से काफी हमारे यहाँ दिल्ली में भी नायलॉन बाय विस्कोस बहुत हिट हो रहा है। अब इनफैक्ट उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी होने जी लगी है। यस। अच्छा, तो आपका वाटर जेट पे होगा आपका पॉलिस्टर बाय पॉलिस्टर हो गया, और एयर जेट पे आपके नायलॉन विस्कोस या पॉली विस्कोस हो गया। जी जी और अगर वो जो लिनन नायलॉन पॉली लिनन भी करते हैं, वो भी फिर आप एयर जेट पे ही करते हैं? जी, एयर जेट पर। एयर जेट पे करते हैं, ठीक हमारे यहाँ प्योर कॉटन कपड़ा नहीं बन सकता है वेदर की वजह से, वो मेरे को इरोड से या फिर भिवंडी या फिर साउथ से ही है। परचेस करना रहता है। साउथ से परचेज करना पड़ता जी। है, ठीक है। एक नमस्कार, हेलो जयश्री मैम, वेलकम मैम। Yes, sir. How are you? फाइन मैम, फाइन। तो मैं एक एक करके मैम आता हूँ। आज पहले दर्शन जी से बात हो रही है, तो सारे आज चैलेंजेस लेंगे कि क्या Okay. अगर कोई चैलेंजेस है। हाँ जी दर्शन जी, करिए सर, ऑन करिए। यस यस, मैं इधर ही हूँ। हाँ, ठीक है सर। अब आप मुझे ये बताएं कि चलो, मेरा आपने जो सेशन देखा, उससे पहले आप क्या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते थे? वो मतलब सेल्स पिच में। हाँ, अगर देसी भाषा में कहें, अपने बारे में बताना है, उसी को ही पिच कहते हैं बेसिकली। जी, उसको अभी अच्छी तक तरह तो से लिख लो तो। हाँ जी, अभी तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो अपन बोलते हैं ना कि रेप्यूटेशन मार्केट की,
तो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो सब लोग पहचानते ही है, किसी को इंट्रोडक्शन मतलब इधर हमको देने की जरूरत नहीं पड़ी है, या फिर हमको आगे इंटरनेशनल जगह पे हमको काम करने की सहूलियत नहीं प्राप्त हुई, तो हमको ये सब हाँ, हाँ। चीज जो है वो प्रैक्टिस में नहीं थी। सही बात। अच्छा ठीक है। अभी मैं भी ना आपके साथ ही चल रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी कंपनी का क्या नाम था दर्शन जी? वृद्धि फैब्रिक। वृद्धि फैब्रिक, कि मैं वृद्धि फैब्रिक का पार्ट हूँ और मैं उसको समझ के कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। जी अब जैसे आपने वो सेशन करा तो आपके दिमाग में जो भी आया कि यार मैं अब ऐसे करूंगा या ऐसे कर सकता हूँ, जो भी रफ आया वो बताएं एक बार। वो सेशन के बाद बात तो मेरे को तो जितना ज्यादा कुछ तो अभी मालूम ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थे या फिर मैंने लिखा ही नहीं था, उस दिन मैं बाहर था इसके लिए। तो मतलब जो सेल्स पिच थी जो मैं बना, मतलब आपने बोला था कि भाई मेरे यहाँ से जितना फैब्रिक में बेच रहा हूँ कोई पार्टी को, उसके हाँ वहां पर वो एंड प्रोडक्ट क्या रेट में बिकती है या फिर उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके वो रेट में बिकता है, तो उसका काम कितना हो। हाँ 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 हाँ। तो जैसे मैंने मतलब दिया अब। हाँ हाँ, तो सही वो बात। एक मैं बना रहा, तो मतलब इसी तरह के एक पूरी मैं ब्रोशर बना रहा हूँ मेरी कंपनी का इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट, बहुत अच्छा आपने बोला, बस मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा। हेलो प्रणव जी, जयश्री जी, प्रणव जी, हम आज सारे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं किसी को भी, वो डिस्कस कर रहे हैं। और दर्शन जी ने स्टार्ट करा कि सेल्स पिच हम इनकी कंपनी की बनाएं, उसको बनाने में हम आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अभी इनके लूम्स हैं, ये पॉलिस्टर बाय पॉलिस्टर फैब्रिक वीव करते हैं, और नायलॉन बाय विस्कोस एंड पॉली विस्कोस एंड पॉली लिनन वगैरह फैब्रिक भी ये वीव करते हैं, और आगे जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपना फैब्रिक प्रोवाइड करते हैं, Okay. गारमेंट एक्सपोर्टर्स को भी और डोमेस्टिक गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी। तो एक ये मोटा मोटा इनका मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक अलग सी बस बात यहाँ पॉइंट बोलना चाहता हूँ। देखिए दो चीजें हैं कि आपने, जैसे मैं हूँ तुषार भाटिया, जैसे जयश्री जी हैं तो उन्होंने मेरी सर्विसेज ले रखी है। तो जब उन्होंने सर्विसेज ली तो उनको एक एक्सपीरियंस हुआ कि तुषार की जो सर्विस है वो कैसी है। मान लो मेरा कोई फैब्रिक भी होता तो वो फैब्रिक अच्छा है या बुरा है। मतलब एक एस्पेक्ट है यूज सर्विस लेने के बाद या प्रोडक्ट यूज करने के बाद, लेकिन जब तक प्रोडक्ट या सर्विस यूज ही नहीं करी तो हम तो बोल ही नहीं सकते। अब मैंने दर्शन जी से तो कोई फैब्रिक खरीदा ही नहीं, तो मैं कैसे, अब मेरे को नहीं पता कि दर्शन जी का फैब्रिक कैसा है, या उस फैब्रिक के साथ जो सर्विसेज जुड़ी हुई हैं कि क्या वो टाइमली डिलीवरी करते हैं, क्वालिटी जो प्रॉमिस करते हैं क्या वो डिलीवर करते हैं, वो सब चीजें। तो वो तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। वो जो उससे पहले की स्टेज है उसे कहते हैं अथॉरिटी बिल्डिंग। उसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी बिल्डिंग मतलब Yeah. एक परसेप्शन देना। हाँ. पॉलिटिशियंस आर अ मास्टर इन इट, उनसे सीखना है हमें ये परसेप्शन। मतलब मैं मोदी जी के बारे में ऐसा सोचता हूँ, या मैं राहुल गांधी के बारे में ऐसा सोचता हूँ, या कोई कल को नया आया तो मैं ऐसा सोच, अभी उनको मौका ही नहीं मिला, लेकिन मौका मिलने से पहले उसे कहते हैं अथॉरिटी बिल्डिंग। अच्छा. दर्शन जी ये बात समझ आ रही है? कितने सारे आप क्लाइंट्स होंगे इंटरनेशनल मतलब डोमेस्टिक जिनके साथ आप काम करना चाहते होंगे, लेकिन अभी उनको पता ही नहीं है आपके बारे में। आप कह सकते हो कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी तो तब बात आती है जब वो यूज कर लेंगे आपको, मतलब आपकी प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, आपके साथ धंधा कर लेंगे, तब वो आए कहेंगे कि दर्शन जी ए है या बी है या सी है। लेकिन कहानी उससे पहले शुरू होती है कि मैं खुद दर्शन जी के पास चल के आऊं, सर मुझे ये फैब्रिक दे दो। जब मैं चल के आ रहा हूं तो फिर रेट्स किसके लगेंगे? दर्शन जी के लगेंगे। ये पॉइंट है। बस अभी इस पे फोकस करते हैं सब। बस ये अभी इस पॉइंट पे फोकस करें कि हमने वो अथॉरिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, वो परसेप्शन कैसे क्रिएट करना है कि रेट जो है आपके लगे, आपके टर्म्स पे खेल खेला जाएगा, ना कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो फिर मेरे टर्म्स पे खेल खेला जाएगा जी. आप वन ऑफ द बेनी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊंगा तो बराबर है. आपके टर्म्स पे खेल खेला जाएगा।
ये मैं बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी, पता चला। मतलब दर्शन जी, ये मतलब मैं किसी को कन्विंस करती रहूं कि ये मेरी कंपनी है, हम लोग इतना टर्नओवर है, ये है वो है, उससे अगर लोगों ने कहीं से सुना, मान लो दर्शन जी ने सुना कि हाँ मैंने ना जयश्री का या श्रीसा का नाम सुना है, एंड देन इफ दे वांट टू बाय समथिंग, तो फर्स्ट में अगर वो चल के आए मेरे पास, सो हम लोग हमारा रेट दे सकते हैं। या अब देखिए दर्शन जी, तो हमारा है कि हमने पॉजिटिव परसेप्शन या अथॉरिटी बिल्डिंग कैसे करनी है। अब दर्शन जी आपको ना अपना, इसमें एक वर्ड होता है मार्केटिंग यूनिवर्स, की आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस प्रकार के लोगों के साथ काम करना चाहते हो। दर्शन जी मैं आपसे एक बार बात कर रहा हूँ, अभी आप केस ले रहे हैं तो उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि जब आप कहते हो कि यार मुझे ग्रोथ करनी है, धंधा बढ़ाना है, तो उसका मतलब क्या? सेल्स बढ़ानी है, मतलब टर्नओवर बढ़ानी है, मार्जिन्स बढ़ाने हैं, या दोनों बढ़ाना है, या लॉसेस कम करने हैं? मतलब अभी मान ले पीछे आप 100 रुपए का बेचते हैं, 60 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं, 70 हैं, जो भी हैं, उसको लेस करना है। तो हमें पहले ये देखना है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है दर्शन जी कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं जो है मेरी कंपनी का ग्रोथ इसी तरह करना चाहता हूँ कि मैं अभी मतलब लिमिटेड स्टेट में काम कर रहा हूँ, और वो भी कभी कभी, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ तो एक बार किया, फिर मैंने वहां पे काम नहीं रिपीट किया, मतलब एजेंसी से थ्रू कर रहा हूँ मैं। सूरत में मैं डोमेस्ट मेरे मेरे सिटी में, सूरत सिटी में मैं सबसे ज्यादा काम मैं सूरत सिटी में कर रहा हूँ। तो मुझे ग्रोथ करना है तो इसका मतलब मुझे पैन इंडिया काम करना है और आउटसाइड इंडिया काम करना है, मतलब एक्सपोर्ट भी करना है मेरा कपड़ा, क्योंकि मेरा कपड़ा ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है विथ मार्जिन। तो मुझे मेरी कंपनी का वो आपके थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं, मेरी पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है, थर्ड पार्टी नहीं, थ्रू। मतलब इनवॉइस आप काट रहे हैं या कोई और काट रहा है आपसे? नहीं, और काट रहा है। अच्छा, मतलब वो मतलब आप कहते हैं कि वो एक स्कोप है कि मैं क्यों ना डायरेक्टली एक्सपोर्ट करूं। यस। तो अभी सर एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना, मतलब एकदम सब हम एक साथ नहीं उठाते। मान लीजिए अभी हम डोमेस्टिक ही उठाते हैं, उसको इंटरनेशनल को फिर बाद में उठाएंगे, कि डोमेस्टिक में हम किस प्रकार के ग्राहक के साथ काम करना चाहते हैं। डोमेस्टिक में मैं जो मतलब मैन्युफैक्चरर है, एंड यूजर, मतलब जैसे कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट हो गए जो स्टिचिंग यूनिट चलाते हैं और खुद का डिजाइन हो, जी, जिसका खुद का डिजाइनर होता है, मतलब डिजाइनर पीस होते हैं और खुद कैटलॉग्स वो लोग लॉन्च करते हैं मार्केट में। दर्शन जी ये है ना, बाई चांस आपकी पेज बनती भी जा रही है, ये बुलेट पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ठीक है। तो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं कि हम गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करना चाहते हैं। अब आपने उसमें कोई एक स्टार्टिंग और वो सोचा है कि एमओ मैं ऐसे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करना चाहता हूं जो इतना मुझसे मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ले या इतना मैक्सिमम ले, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है, या मिनिमम इतना ले, ऐसा कुछ सोचा है आपने? जी, अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हर मंथ हम 12 लाख से 15 लाख मीटर का कंजप्शन है हमारा, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हमारा जो टारगेट है वो 500 लूम्स का है, जिसका मतलब हमारा मंथली हो गया 30 से 35 लाख का प्रोडक्शन मीटर। तो हमारा टारगेट है मंथली 50 लाख मीटर सेल करने का। तो हम अभी बाहर से जॉब करवा कर भी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो अभी वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे मैन्युफैक्चरर की जरूरत है जो मंथली 1 लाख मीटर कपड़ा वो परचेज करे, जैसे कि कैटलॉग लॉन्च करना हो गया, वो सब। जी, ठीक है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम साइड को अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि वहां आपकी काफी कैपेसिटी है। तो मैं मिनिमम साइड पे अभी पहले डिस्कशन करूंगा कि जी, मैं ऐसा ग्राहक चाहता हूं, मेरी आवाज आ रही है? यस। मैं ऐसा ग्राहक चाहता हूं जो मुझसे महीने में 1 लाख मीटर की बिलिंग करे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पर स्टाइल या पर डिजाइन एमओक्यू आप कितने पे कंफर्टेबल है? 50 to 20,000, 15 से 20 हजार। अच्छा,
15,000 पकड़ लेते हैं कि भाई अगर मेरी लूम्स चलेंगी आपके डिजाइन के लिए, मतलब डिजाइन तो नहीं है आपके केस में, या मतलब एक पर्टिकुलर एक फैब्रिक के लिए, फैब्रिक के लिए, तो वो 15,000 मीटर तो चलेगी। दर्शन जी, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ी आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मिल जाएंगे ऐसे लोग, हमारे पास डेटा कहाँ से आता है? एग्जीबिशन से। भारत टेक्स जैसा एग्जीबिशन है, आपके सूरत में कितने एग्जीबिशंस लगते हैं? अब एग्जीबिशंस कौन से? जहां पर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हों, नोएडा में लगता है। तो हमें पहले वो लिस्ट चाहिए उन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स की, एंड उसके बाद हमें ये देखना है कि उनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिनिमम मेरे को 15,000 मीटर तक का दे सकते हैं। मैं अभी इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसे हैं या ऐसे नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही आपके साथ खड़ा हूं, मैं बस एक विजन एक देख रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जब हमारे पास वो लिस्ट आ जाएगी कि यार ये 15 ये ऐसे लोग हैं जो अभी किसी और से 15,000 मीटर ले रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, मान लीजिए वो लिस्ट आ जाती है, ठीक है, कैसे आती है वो फिर अभी और एक डिटेल चीजें हैं वो बाद में देख लेंगे। मान लीजिए वो लिस्ट आ जाती है, अब हमारा मार्केटिंग यूनिवर्स जो है तैयार हो गया, मतलब ये वो लोग हैं जिनको मैं केटर कर सकता हूं। अब हमारे को देखना है कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम, अब ये एक है ना, आप टर्म नोट कर लीजिए सारे, PMQR। P माने प्रॉब्लम्स, M माने मिसकंसेप्शंस, Q माने क्वेश्चंस, R माने रिजल्ट्स। फिर से रिपीट करिए। हाँ, P माने प्रॉब्लम्स, P प्रॉब्लम, M माने मिसकंसेप्शंस, Q माने क्वेश्चंस, यस, R का मतलब रिजल्ट्स। ये बात सबको समझ आ रही है जो मैं PMQR बोला? जी नोट डाउन किया सर। अब जो दर्शन जी ने लिस्ट बनाई, हमें अब उन लिस्ट में ये देखना है कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है जी। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि उन लोगों को, उन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स या होम फर्निशिंग मैन्युफैक्चरर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे सारा कंटेंट बनेगा इस पे, जिससे हमारी अथॉरिटी बनेगी। फिर M माने मिसकंसेप्शंस, कि उनके मिसकंसेप्शंस क्या है, कि भाई नायलॉन डाई नहीं हो सकता, या नायलॉन विस्कोस ये नहीं हो सकता, या वो नहीं हो सकता। बड़े सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनका वो फोटे नहीं है, आपका फोटे है भाई। उसमें क्या कहते हैं, अपना पट्टा वीव आ जाती है, पिलिंग हो जा, पिलिंग कहते हैं ना, पिलिंग कहते हैं, पिलिंग बन जाती है। ऐसे मतलब बड़े सारे कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकती है। फिर बड़े सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई नायलॉन विस्कोस का वॉश केयर क्या है, या पॉली विस्कोस का वॉश केयर क्या है, हीट रेजिस्टेंस क्या है, श्रिंकेज क्या है, कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस और रिजल्ट्स, उनको चाहिए क्या भाई? वो कपड़ा खरीद के घर पे तो लगेगा नहीं ना, उनको कुछ रिजल्ट चाहिए कि भैया मैं नायलॉन विस्कोस का, मान लीजिए जो सिल्क की एक मेरे को फील दे रहा है, शाइन दे रहा है, मैं उसको प्रीमियम करके बेच सकता हूं ताकि मेरा मार्जिन बड़ा, एज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर मेरा मार्जिन बड़ा हो जाए, या जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गारमेंट है वो बढ़ जाए, वॉश केयर रिड्यूस हो जाए, ऐसे रिजल्ट्स। जब हम ये सारी चीजें, प्रॉब्लम, मिसकंसेप्शन, क्वेश्चन, रिजल्ट्स, इनके अराउंड फिर हम क्वेश्चंस बनाना, अपना कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मान के, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये तो थोड़ा रिसर्च का मैटर है, कि जब 15,000 मीटर, 50,000 मीटर यहां तक की बात आती है, तो डेफिनेटली टाइमली डिलीवरी जो है एक चैलेंज होता होगा। इंडियन सिनेरियो में है ही, बोलते 10 दिन है या 20 दिन है, वो हो जाता है 40 दिन। ठीक, तो टाइमली डिलीवरी अगर एक चैलेंज है, तो टाइमली डिलीवरी से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर को, खासकर गारमेंट एक्सपोर्टर को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। गारमेंट एक्सपोर्टर जिसकी शिप
जिसकी शिपमेंट बाय सी जानी थी और कितनी बार मैं देखता हूँ वो बाय एयर हो जाती है। क्यों? कोई ना कोई कारण की कपड़ा आया लेकिन कपड़े में प्रॉब्लम थी, फिर वो दोबारा वीव होने गया या डाई होने गया या XYZ और फिर लेट हो गया। अब उसको तो आगे बायर को तो टाइम पे भेजना है, तो उसने बायर भेजा, तो सारे मार्जिन तो गए उसके भाई। इतने बड़े क्वांटिटी में नहीं रहते हुए भी हम लोगों को भी ये चैलेंज फेस होना पड़ता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फिर इंस्टेड ऑफ उनका मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें पे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब दर्शन जी, गिवन कि आपकी कमांड टाइमली डिलीवरी पर है, मैं गिवन बोल रहा हूं, गिवन कि आपकी कमांड टाइमली डिलीवरी पर है, तो मैं वृद्धि फैब्रिक्स के लिए ये कंटेंट बनाऊंगा कि भाई वृद्धि फैब्रिक इंश्योर्स कि आपका जो शिपमेंट है वो बाय एयर से ना जाके बाय सी से ही जाए, मतलब आपका वहां नुकसान ना हो, हम आपका इतना नुकसान बचाते हैं। अब मैं इसमें से चलो मतलब कोई मार्केटिंग की कोई ऐसे मैं गप नहीं मार रहा, बट क्या ये एक ऑनेस्ट बात है या नहीं? अगर मैं एज अ वृद्धि फैब्रिक टाइमली डिलीवरी देता हूं तो क्या मैं फायदा कर रहा हूं अपने गारमेंट जो मेरा आगे बायर है या नहीं? सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल भाई। मैं उसकी टाइमलाइन ऑनर कर रहा हूं, मतलब वो भी तो आगे टाइमलाइन को ऑनर कर रहा है। अब आप देखो उसके कितने फायदे हैं। उसका फ्रेट कंट्रोल्ड है, उसका आगे ग्राहक भी तो ठीक रहे भाई, उसका भी तो आगे ग्राहक खराब होता है। अगर आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसका ग्राहक भी खराब होता है। उस पॉइंट पे हमारे को कंटेंट बनाना है कि भाई हमारी टाइमली डिलीवरी इंश्योर करती है कि आपका ग्राहक ठीक रहे, जबकि मार्केट का डेटा ये कहता है कि भैया 70% से कपड़ा व्यापारी टाइमली डिलीवरी करते ही नहीं है, जिससे आगे इतना नुकसान हो जाता है। भैया आपने एक्सिबिशन लगा के 10 लाख का एक्सिबिशन है, उसके बाद जाके बायर मिला और वो भी खराब हो गया, तो पैसे तो सारे गए। मतलब मैं ये एक सोचने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि हमने आगे जो आपने कहा था ना कि आगे कैसे हम देख रहे हैं, हम बस यहाँ तक देखते हैं मैंने कपड़ा दिया, पैसे आ गए, माल खत्म। नहीं, उसने कपड़ा घर पे नहीं रखना, उसने भी कपड़े का कुछ बना के आगे देना है। Am I audible? Hello? या Yes, yes. आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। मेरा वीडियो स्टॉप हो रहा है। ओके, आई थिंक कुछ यस, अभी रेडी है। सो हमें अपना स्ट्रेंथ पहले देखना है, कुछ ना कुछ तो देखो डेफिनेटली स्ट्रेंथ होगा, अगर नहीं है बाय चांस तो फिर हमें वो डेवलप करना है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, फोकस नहीं करा हमने, कभी ऐसा सोचा नहीं कि अगर ये, क्योंकि हमें लगता है कि यार इसका फायदा ही क्या होगा, सब कर रहे हैं, सब ऐसा करते हैं। नहीं, अब मैं आपको फायदा दिखा रहा हूँ। अगर हमारा कोई एक स्ट्रेंथ बन जाता है तो फिर हम उस स्ट्रेंथ से मेरे सामने वाले को क्या क्या फायदे हैं, कितने रुपीस का फायदा हो सकता है, बताओ भाई। अगर आपकी 1 करोड़ की शिपमेंट थी, 1 करोड़ की शिपमेंट अगर बाय एयर से जाती है या 50 लाख की शिपमेंट बाय एयर से जाती है, ये सब रिसर्च करके बताया जा सकता है। तो इतना मुश्किल नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में तो चैट जीपीटी या जेमिनी आपको ये करके दे देगा कि मेरी 50 लाख की शिपमेंट है, यूरोप जानी है, बाय सी जाएगी, अगर आप वो बाय एयर जाती है तो कितना डिफरेंशियल आ जाता है। आगे आपका कंटेंट निकाला है, जेवत नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा दर्शन जी? यस, राइट है। इनफैक्ट ये जो चीज है जो आप बोल रहे हो, वो मैं 2 साल पहले मैंने सोचा था कि भाई मैं ऐसे मतलब मार्केट में ऐसे ही रिव्यू करूं सभी व्यापारी लोग का, मतलब जो रील्स का जब ट्रेंड नहीं था तब, लेकिन सोचते रह गए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कि भाई मार्केट में व्यापारी को क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार मैं उसकी रील्स बना के पोस्ट करूं, लेकिन अभी भी मैंने एक भी रील्स पोस्ट नहीं किया है। तो सोचा था मैंने। दूसरा, मान लीजिए क्योंकि जब वीविंग होती है तो ये वीविंग पट्टे का बहुत इशू आता है, पर्सनली मैंने भी फेस कर रखा है, और जिसकी वजह से ये टू एंड फ्रो होता है, डेबिट नोट इसको ठीक कर, फिर ये कर, फिर अगेन टाइम लॉस। अगर यहाँ किसी तरीके से मेरे पास कंट्रोल है, अब बड़े सारे लोग जिनको मार्केटिंग का ज्ञान है वो बिना कंट्रोल के भी ये बातें बोल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो स्ट्रेंथ बना लें और फिर उसको हम मार्केट करें। लेकिन लोग ऐसा करते भी हैं, उनको ये समझ आ गया कि भाई अथॉरिटी बिल्डिंग कैसे करनी है। अथॉरिटी बिल्डिंग करनी है कि सामने वाले की दुखती नस पकड़ लो, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कपड़ा व्यापारी के साथ की वीविंग पट्टा होता है भाई। यस डेफिनेटली आता है। आपके काम में न्यू डेवलपमेंट का रोल कम है,
मतलब मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे होते, एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते, तो एक न्यू डेवलपमेंट, न्यू डिजाइन डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपके काम में तो कमोडिटी है भाई, वो नायलॉन विस्कोस है, अगर नायलॉन विस्कोस है तो उसमें तो कुछ ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं कि जो कमिटमेंट करी है उसको पूरा कर दे जी, और लोगों को दिखाएं कि जब हम कमिटमेंट पूरा करते हैं तो भाई तुम्हारा क्या फायदा होता है, तुम्हारा क्या क्या फायदा होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जब वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती, आप दूसरे व्यापारी से काम कर रहे हो जो कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा, तो तुम्हारे क्या क्या नुकसान है। बड़े सारे नए गारमेंट एक्सपोर्टर्स इस बात में फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग नया काम शुरू कर रहे हैं, या नायलॉन विस्कोस है फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक क्वालिटी है और आपके पास आता है, तो अगर आपका वीडियो कोई देखे कि भैया फलाना मार्केट में या सूरत की मार्केट में कपड़ा व्यापारी नायलॉन विस्कोस बेच रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है नायलॉन विस्कोस में, और उस प्रॉब्लम से आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर का क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो आप अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो तो यार आप तो सोचोगे यार मेरे को तो नायलॉन विस्कोस करना है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि भाई, तो मैं तो पहली बार करने जा रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये इशू आता है। तो वो फिर वो आपके पास आएगा क्योंकि आपने उसको उसकी रिक्तिनेस पकड़ ली, उसको नुकसान बता दिया कि भाई अगर पट्टा आ गया, टाइमली डिलीवरी नहीं हुई या और पाइप फिलिंग आ गई, तो भैया आपकी तो आगे शिपमेंट प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, आपका ये नुकसान हो सकता है। आपकी उसको नंबर में दिखाना है, 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का। फायदे से ज्यादा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फायदे से ज्यादा नुकसान अट्रैक्ट करता है। आप 1000 रुपए का फायदा छोड़ देंगे, 100 रुपए का नुकसान नहीं बर्दाश्त करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। या शेयर मार्केट में ना भाई सब कमाते हैं भाई, 100 का माल 10 का हो रहा है, पता 100 का माल 1000 का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है, लेकिन कितनों का माल भाई 100 रुपए जीरो भी तो हो रहे हैं। तो इसलिए तो हम नहीं घुसते कि भाई जीरो ना हो जाए, मुझे 100 के 1000 नहीं चाहिए, मुझे अपने 100 रुपए बचाने हैं। सो नुकसान जो है वो अट्रैक्ट करता है ज्यादा ह्यूमन माइंड को। तो दर्शन जी को रिसर्च करनी है कि जो इनसे कपड़ा खरीदते हैं उनको, जब वो दूसरे व्यापारियों से खरीद रहे हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं और क्या क्या नुकसान हो रहा है। और अगर मेरे साथ करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान नहीं होगा। और अपने सिस्टम दिखा दो, अगर सिस्टम बना रखे हैं, बस यही है। आप जो कमोडिटी में डील कर रहा है यही खेल है, क्योंकि आप न्यू डिजाइन डेवलपमेंट तो रेयरली हो रहा होगा या वंस इन अ वाइल होता है। तो आप किस पे खेलोगे? अपने सिस्टम्स पे खेलोगे। और आपके सिस्टम उनका पैसा कैसे बचाते हैं, उनके कस्टमर को कैसे रिटेन करते हैं, आप उनका आगे कस्टमर कैसे खुश रहता है आपके सिस्टम्स के थ्रू, ये सारा खेल है सर। आई होप मैं आपको समझा पाया सर। यस यस डेफिनेटली। ठीक है सर, और बताएं सर। बस मतलब यही दिक्कत तो अभी ज्यादा आ रही, मतलब इसके बारे में अभी मैं जो 2 साल कह रहा हूँ कि अभी आप क्या करें कि कुछ इसमें से आप प्रॉमिस कर सकते हैं, टाइमली डिलीवरी या कुछ भी ऐसा। आप मुझे एक चीज बता दें कि हाँ तुषार भाई मैं इस चीज पे कंफर्टेबल हूँ। जी, डिलीवरी और क्वालिटी जो है 100% जो बोली है वही आएगा। और डिलीवरी हम टाइम टू टाइम जो भी बोलते, कल रात मेरा 11 बजे तक ऑफिस चालू था, जबकि 8 बजे पूरा मार्केट क्लोज हो जाता, तो रात को 11 बजे भी हमने डिलीवरी किया है। तो हमने जो बोला है वो इस हिसाब से कमिटमेंट से हम डिलीवरी देते भी है कस्टमर को। तो आप एक चीज पकड़ लो, मैं अब आपको ना स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो दर्शन जी, सबको ये कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ, कभी भी ना चीजें परफेक्ट नहीं होंगी। हम तो जैसे अभी आपने बोला कि यार मैं एक रील बनाऊं, अब देखो 2 साल हो गए। यस ना मतलब एक आप सबने एक वो सुना होगा, जैसे बचपन में ना कि पहले एम एंड शूट, मतलब पहले निशाना लगाओ और फिर शूट करो। नहीं, व्यापार में उल्टा है, शूट एंड धीरे धीरे एम। यस देखो अगर आपने रील बनाना शुरू कर दिया होता कि भाई मैं हफ्ते की एक बनाऊंगा, कैसे बने भाड़ में जाए, लेकिन चौथे हफ्ते, 5वें हफ्ते, 6ठे हफ्ते तो वो इम्प्रूव होने लग जाते हैं। मतलब पहले शूट करो, एम अपने आप धीरे धीरे कर लेंगे, आइटरेट करके। दूसरा पहले से बेटर होगा, तीसरा दूसरे से, चौथा तीसरे से बेटर होगा। यस राइट। ओके,
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। मोदी जी नहीं आएंगे आपको पकड़ने की तूने गलत क्यों बोला, कोई नहीं होने, कुछ नहीं होने वाला। हमें बस स्टार्ट करना है, गलत होगा हम उसे इम्प्रूव कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती है स्टार्ट ही नहीं कर रहे। तो टाइमली डिलीवरी, अभी और कुछ मत सोचना, मैं बस आपको 2-3 पॉइंट बोल रहा हूँ, वो आप कल से ही कर सकते हो। टाइमली डिलीवरी अपना एक मेजर पॉइंट पकड़ लो। बस टाइमली डिलीवरी से मैं लोगों का कैसे नुकसान कम होता है, जो मेरा आगे ग्राहक है, जब मैं टाइमली डिलीवरी करता हूँ प्रॉमिस्ड क्वालिटी को, तो उनका नुकसान कैसे कम होता है मैंने आपको बता दिया। शिपिंग बचती है, शिपिंग का एक आप नंबर ले आना कि भाई 1 करोड़ की अगर शिपमेंट है और वो शिपमेंट 1 करोड़ की, भाई यूरोप का तो गूगल बता देगा ना, मेरी 1 करोड़ की शिपमेंट बाय सी यूरोप से जाती है, मतलब तो कितना मेरा चार्जेस लगता है। वो तो कोई इतनी है नहीं, 1 करोड़ की शिपमेंट या एक वेट पकड़ लिया, और अगर वही उसमें से पार्शल, सारी तो 1 करोड़ की बाय एयर में से नहीं जाएगी, अगर लेकिन उसमें से पार्सल भी बाय एयर से जाती है तो क्या होता है, बस ये आपका कंटेंट बन गया। मेरी टाइमली डिलीवरी सुनिश्चित करती है कि आपकी शिपिंग एयर पे नहीं जाएगी। और मोस्टली कपड़ा व्यापारियों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, बस आप इसको भी कर लो। मोस्टली कपड़ा व्यापारियों के साथ शिपिंग जो है पार्शल बाय एयर हो जाती है, जिससे आपका सारा नुकसान हो जाता है। शिपिंग कॉस्ट की 5 की 10 लाख हो जाती है। एक नंबर रिसर्च करके आप इसमें ब्लैंक्स में डाल देना, 5 लाख की जगह कुछ डाल देना, 10 लाख की जगह कुछ और डाल देना। बस मेरे साथ काम करोगे तो आपके 5 लाख तो सूखे सूखे यही बच गए, और मेरे साथ काम नहीं करोगे तो ये 5 लाख आपके जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें बस एक चीज और कर दो, अपना कोई एक छोटा सा सिस्टम उसको दिखा दो, भाई मेरे ना ये सिस्टम है, ये चेकलिस्ट है या ये वर्क फ्लो है, मैं कैसे कह रहा हूं कि मैं टाइमली डिलीवरी करता हूं, सिर्फ बोलने से नहीं बोल रहा। अब आप जब जैसे मान लो इस पे करते रहोगे ना 6 महीने 1 साल, तो उसके बाद फिर आप टेस्टिमोनियल्स भी दिखा सकते हो लोगों को कि भाई टेस्टिमोनियल्स आप लोगों से लोगों कि हाँ टाइमली डिलीवरी टाइमली डिलीवरी टाइमली डिलीवरी। लेकिन अभी मान लो टेस्टिमोनियल नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि देखो मेरे पास ये सिस्टम है, ये चेकलिस्ट है, ये वर्क फ्लो है, जो कि सुनिश्चित करता है कि आपका ऑर्डर टाइमली डिलीवर हो, जिससे आपकी शिपिंग कॉस्ट बचे और आपका आगे ग्राहक खराब ना हो। दूसरा पॉइंट, आपका ग्राहक खराब ना हो। आपने मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च करा, आप यूरोप में आप एग्जीबिशन गए, 10 लाख मिनिमम आपने लगाया, आपका खराब ना हो। जब ग्राहक खराब हो जाता है, एक नंबर उसके लिए इन्वेंट करो थोड़ा सा रिसर्च करके कि जब लोगों का ग्राहक खराब होता है तो कितना नुकसान होता है उनको, एक एवरेज नंबर पकड़ सकते हैं। ये बस कंटेंट बन गया आपका, यही पिच बन गई आपकी इनफैक्ट। यस 100%। ठीक है दर्शन जी, कुछ और या मैं आगे चलूं दूसरों पे? यस आप आगे चलो। ठीक है जयश्री जी, आप बताएं मैम क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस सबसे पहले एक बार है ना फटाफट अपने आप को इंट्रोड्यूस एक बार वो कर दो, बता दो, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए आपके बिजनेस के बारे में। जी, we are manufacturers and wholesalers for hotels and hospitals. We are supplying this bed linen and bath linen. ये हमारा एकदम वन लाइन में है। आप पुणे बेस्ड है ना? I'm पुणे बेस्ड। जी पुणे बेस्ड, या we are पुणे बेस्ड। या ठीक है बताएं। तो अभी तक जो भी जैसे संडे वेबिनार्स हम करते हैं, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, कुछ इशू तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम। सर जी आपसे सीख के, जैसे आपने अलाउ भी किया था, तो मैंने वो मेरी जो सेल्स जो मार्केटिंग करते डिजिटल मार्केटिंग, उसको भी बीच में ऐड किया था, वो आ रही थी। नाउ अगेन शी हैज लेफ्ट द जॉब, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड समवन न्यू फॉर दिस। सो ये तो चालू ही रहेगा, दिस कीप्स ऑन गोइंग। बट दैट इज व्हाई इट इज बेटर कि आपसे जो सीखने के लिए मिलता है वो होता नहीं है मेरे से रेगुलरली। अदरवाइज आपकी वजह से ही हमारा ऑर्गेनिक जो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे हम लोग जो ड्रॉप कर रहे थे आपकी वजह से इंस्टा पे, हमारा एक्चुअली B2B नहीं है, B2C नहीं है, B2B है। तो उसके लिए वो फायदा नहीं भी रहा, तो भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखने के बाद यू नो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन लोगों का देखने का तरीका बदल जाता है श्रीसा के टूवर्ड्स, श्रीसा एंटरप्राइजेस का ऐसा। तो अभी चैलेंजेस बताओ मुझे। चैलेंजेस जो है वो मेरे लिए अभी जो चैलेंज है वो वही है सर, सेल्स बढ़ाना। अभी क्या हो रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है, मतलब एकदम स्टैग्नेंट रह रहा है।
तो जनवरी में तो बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा खराब था, मतलब कंपेयर टू द होल ईयर जनवरी वाज द लोएस्ट वन, फिर फरवरी वाज आल्सो ओके, लिटिल ओके। चलो एक मिनट रुको जयश्री जी, अभी यही सवाल ना दर्शन जी का भी था एक्चुअली। देखिए मैं ये फिर बाकी सबको भी बहुत जरूरी है कि भाई मेरा क्लाइंट कौन हो सकता है, वो पेपर पे लिखा होना चाहिए या हमारे लैपटॉप में या किसी एक गूगल शीट या एक्सेल शीट में होना चाहिए। ओके भाई अनगिनत लोगों से तो हम काम कर नहीं सकते, सीधी Right. बात है, इतनी तो कैपेसिटी नहीं है। राइट, कितने बंदों से काम कर लेंगे दर्शन जी या आप एट अ टाइम? बराबर है। पर 30 लाख मीटर की अगर उनकी कैपेसिटी है या 50 लाख, कितने लोगों से काम कर लेंगे? और उन्होंने एक वो भी दे दिया कि भैया मेरा ग्राहक जो है मिनिमम 1 लाख मीटर तो मुझसे उठाए, और 50 लाख मीटर की कैपेसिटी है महीने की, तो मतलब सीधा सीधा कितने हो गए? 50 बंदे ही तो हो गए। सीधी सी बात है, 50 बंदे ही तो हो गए। या हर बंदे को मैं लाख मीटर दूं तो वो इंटू 50 करूं तो 50 लाख हो गए। अब उनमें से हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो, तो ये तो 40-50 लोग ही हैं। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं क्या मानता हूं, लेट्स से कि 10% अगर कन्वर्जन हो, 10% अगर कन्वर्जन हो, लीड कन्वर्जन, तो 500 लोगों का 10% होता है 50। दर्शन जी आप ये बात सुनना जरा, अगर मेरे पास 500 लीड्स आए और मेरा 10% का कन्वर्जन है, 500 वो लीड्स जिनको मिनिमम 1 लाख मीटर चाहिए महीने का गिवन, 500 वो लीड्स, और मेरे उनमें से 10% कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास 50 बंदे आ गए। चलो मैं कन्वर्जन रेट और कम कर देता हूं, 5% कर देता हूं, मतलब मुझे 1000 लीड्स चाहिए, 5% मेरा कन्वर्जन, तो मेरे 50 बंदे बन गए। तो अब देखो सेल कहां कहां से बढ़ सकती है, या तो मैं अपनी लीड्स बढ़ा दूं, या तो कन्वर्जन रेट बेटर कर लूं। भाई 5 का मैंने 7% भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होती है, 2%, बहुत बड़ी बात है। या मैं दोनों इंप्रूव कर दूं, या जो मैं मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका टर्नओवर भी बढ़ा लूं तो भी सेल बढ़ती है। तो मैं बिल्कुल आपको दिमाग को बस दिखा रहा हूं डुएबल। दिमाग को जब जैसी क्लैरिटी आ जाती है ना, मतलब नंबर्स में, तो वहां बंदा फिर फोकस हो जाता है। जब ऐसा बहुत सारी सेल चाहिए, लॉसेस कम करने हैं, तो मतलब समझ नहीं आता ये बहुत क्या है या कम क्या है, ज्यादा क्या है। 100 समझ में आता है, 50 समझ में आता है, 5% समझ में आता है। तो हमें पहले मार्केटेबल यूनिवर्स बनाना है। जयश्री जी, अब आप हमें मार्केटेबल मतलब मेरे ग्राहक कौन कौन हो सकते हैं, नाम, फोन नंबर, ईमेल, इंस्टाग्राम हैंडल अगर है, या लिंक्डइन का उनका जो जिसने डिसीजन मेकर है उसका लिंक्डइन का प्रोफाइल। सबसे पहले तो यही काम करना है कि भैया मेरे को जिससे काम करना है उनकी डिटेल्स क्या हैं। अनगिनत लोग नहीं है तो हम मान ले हमारी अनगिनत की कैपेसिटी नहीं है, पहले तो ये क्लियर, तो हमारे को पता होना चाहिए। दर्शन जी के 1000 बंदे पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकते? आसान, मतलब उससे भी ज्यादा हो सकता है। कितने हो सकते हैं? मैं कह रहा हूँ आप 5-6 अगर आपने अक्रॉस मतलब ले लिया ना, जैसे अक्रॉस द ज्योग्राफी, आपने ये एग्जीबिशन का डेटा की बुक्स जो ऐसे मिल जाती हैं, कई बार तो उनकी वेबसाइट पे होता है। यस, वहां जाके एग्जीबिशन करने की बजाय वहां जाके उनके कार्ड्स ले लिए, वहां तो खुद ही वो अपने कार्ड्स दे रहे होते हैं। एक एक कंपनी 10-10 कार्ड दे रही होती है जिसमें उनका फोन नंबर, ईमेल सब कुछ होता है। जी, तो वही अगर कर लिया तो मेरा मार्केटिंग यूनिवर्स हो गया। अब मैंने उनको टारगेटेड, मैंने उनको कंटेंट उनको देना है। मेरे को पता है इनकी कमजोरी क्या है, बस उनको वो कंटेंट पहुंचाना है। ईमेल पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। वो फिर एक अलग साइंस है कि किसको कैसे, तुषार कहाँ पर है। अगर मैं आपका ग्राहक हूं तो मैं कहाँ पर हूँ, तो ये पहले देखना पड़ेगा, वहां उसको वो कंटेंट देना है। तो जयश्री जी, आपको पहले अपना मार्केटिंग यूनिवर्स बनाना होगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जो आप चाहते हो कि आप उनके साथ धंधा करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे दर्शन जी को ये पता है कि यार मेरा
महीने का वो 1 लाख मीटर मुझसे उठाएं और मिनिमम मुझे 15,000 मीटर का वो ऑर्डर दें। तो ये बहुत क्लैरिटी है उनकी। तो जो इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा वो उसको साइड कर देंगे। भाई जिसका 100 MOQ है, 200 है, 500 है, 1000 है, वो उसको पास नहीं जाएंगे भाई। टाइम वेस्ट, या हटा दो, टाइम वेस्ट। ट्रू। पता चले इनके से हो ये रहा है, सेल्स वाले हमारे उन्हीं के पीछे लगे पड़े हैं, बाद में पता चलता है यार ये तो 500,000 वाला है। ट्रू। तुमने तो सैलरी दे दी ना सेल्स वाले को, तुमने तो फेसबुक के एड चला दी या इंस्टा की एड चला दी, एजेंसी को पैसे दे दिए, सब तुमने तो दे ही दिए। तो यहाँ देखो मालिक का रोल आता है कि वो ये इनिशियल रिसर्च कर ले कि भैया मेरे ये बंदे हैं, इन बंदों को मैंने क्रैक करना है। तो आपने अपना मार्केटिंग यूनिवर्स बनाना है। मार्केटिंग यूनिवर्स का मतलब मेरे को नाम पता होना चाहिए, फोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है, जितनी मतलब मैं टच पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा। अब मैं उनको उनके हिसाब का कंटेंट, उनकी जो कमजोरी है जहां वो फंसेंगे वैसा कंटेंट उनको दिखाऊंगा। बराबर है। अब जैसे आपके होटल वाले हैं, मान लो आप होटल वालों की, आप मुझे कोई समस्या बताओ कि होटल वालों को जब आप या आप जैसे लोगों के साथ होटल वाले काम करते हैं तो उनको क्या समस्या आती है? सबसे पहले तो ट्रस्ट, डिलीवरी टाइम एंड रेट, ये 3 चीजें। अगर कोई आउटसाइड का है, जैसे मैं पूना से हूँ, डिलीवरी टाइम तो देखो समझ आता है मुझे, हाँ, रेट को भी छोड़ देते हैं। या एंड ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब मैं 300 TC का माल दे रही हूँ तो कोई बिलीव करेगा कि 300 TC ही मैं दूंगी, या मैं रेट दे रही हूँ 210 TC का माल देने के लिए राइट करके लिखा है। आज की इसमें मेरे को वही चैलेंज आ रहा है कि एक्चुअली लोग देते हैं 210 TC का माल और हम देते हैं 300 TC का माल, और लोग दे रहे हैं 210 TC का रेट जो कि हम मैच नहीं कर पा रहे, एंड वो समझा के मैं थक गई लोगों को। नहीं ऐसे नहीं, बस अब आपको पॉइंट मिल गया जयश्री जी आपका। तो आपको ट्रस्ट पे जो आपने ये बोला उस पे, तो देखिए अब मुझे एक बात बताएं कि वो माल 300 TC का है और आपको कोई बंदा नहीं जानता तो वो कैसे विश्वास करेगा? पहले उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि दर्शन जी कैसे विश्वास कर लें कि आप बोल तो रहे हो 300 TC, लेकिन सोचते हैं कि कैसे, कोई सर्टिफिकेशन, कोई लैब टेस्ट, ऐसा कुछ आज तक तो दिया नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ कि वो चालू करूँ मैं, क्योंकि लैब टेस्ट सर्टिफिकेशन 2000 to 8000 कॉस्ट करता है, बट आई थिंक नाउ आई शुड स्टार्ट गिविंग, बिकॉज नहीं, अगर प्रोडक्ट नहीं बदल रहा, मतलब अगर वो कांस्टेंट है तो फिर एक बार तो लैब टेस्ट कराया जा सकता है ना। मतलब आपके हर बार प्रोडक्ट तो नहीं बदल रहे, नहीं मतलब बचेंगे। जो सबसे ज्यादा मूविंग प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसका तो लैब टेस्ट कराया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 ये लिख लो। दूसरा पॉइंट, कितने ऐसे ग्राहक होंगे, जयश्री जी आप नए नहीं हैं मार्केट में, आपके ग्राहक होंगे। एक तो आप है ना अपने ग्राहक से बात करो और आप उनसे पहले ना, मतलब और भी एक अच्छा आइडिया कि अपने ग्राहकों से पूछो कि यार वो आपके साथ क्यों काम करते हैं। हमें भी नहीं कई बार पता होता कि वो हमारे साथ क्यों काम करते हैं। राइट। वो जो पॉइंट बता रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा मार्केटिंग के कंटेंट है। ऐसे ऐसे पॉइंट बता देंगे आप हैरान हो जाओगे, ना मुझे पता होगा ना आपको पता होगा। उनसे पूछना कि ऐसी मतलब फ्रेंडली टोन में कि मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अपना मार्केटिंग कंटेंट बनाऊं, तो आप मुझसे क्यों काम कर रहे हैं, ऐसा क्या है? भाई इतने सारे लोग हैं, जयश्री जैसे बड़े सारे लोग हैं, तो मुझसे ही क्यों काम करते हैं? तो एक तो वही मार्केटिंग पॉइंट बन रहा है, राइट ना वो कंटेंट बहुत चलेगा जो वो बताएंगे। दूसरा, आपके केस में टेस्टिमोनियल है। अगर मैंने एक लैब रिपोर्ट के साथ टेस्टिमोनियल्स भी लगा दिए कि जयश्री जी जो बोलती हैं वो डिलीवर करती हैं, तो टेस्टिमोनियल्स आपके केस में। थर्ड, आपको ना जयश्री जी नुकसान आपको दिखाना होगा कि लोग 200 को 300 TC बोल रहे हैं और चलो सामने वाला झूठ में फंस भी गया, खरीद भी गया, लेकिन वो 200 TC का क्या नुकसान होता है जी। वो 200 TC का आगे चल के होटल वाले को क्या क्या नुकसान होता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, मतलब उसको बार बार फिर बदलना पड़ रहा है। उसको मान लीजिए वो बेड लिनन है तो उसको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। हाँ। होटल वाले को बहुत परेशानी होगी अगर उसका आगे जो एंड कस्टमर है, जो गेस्ट है होटल का, अगर उसको 200 और 300 TC से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पकड़ो आप कि भाई 300
टीसी में गेस्ट को ये एक्सपीरियंस होता है, 200 टीसी में गेस्ट को ये एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने 300 को 200 बोला गेस्ट को ये प्रॉब्लम हुई, गेस्ट गया, धंधा गया, लॉस, दिखाओ लॉस को। यहाँ थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कितना है वो लॉस, कैसे लॉस हो रहा है उन्हें, लॉस दिखाओ अपने ग्राहक को कि तुम मुझसे काम नहीं करोगे तो तुम्हारे को ये लॉस हो रहे हैं। इन आर केस ग्राहक निकल नहीं जाएगा, इन आर केस मान लो नहीं, आपके होटल का ग्राहक का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सो मान लो दर्शन जी का होटल है, मैंने 210 टीसी दिया 300 टीसी बोल के, तो 210 टीसी लेने के बाद दर्शन जी का नुकसान होगा। उनके पास जो ग्राहक आने वाले हैं उनको दे विल कम एंड स्टे 1 or 2 days, 3 days, 5 days दे विल गो, बट दर्शन जी को लॉस ये होगा कि उनको 210 टीसी का मटेरियल जो है वो 6 महीना टिक रहा है और 300 टीसी का साल भर टिकने वाला था, पर गलत ले लिया, उसकी वजह से उनको जल्दी लिनन चेंज करना पड़ा। वो नुकसान दिखाना है आपको, बोलना है, नंबर्स में बोलना है। जी जी, भाई मेरे से 300 टीसी लिया, मेरे को मान लीजिए 1000 रुपए दिए, 1 साल चला, आपने 200 टीसी ले लिया किसी से, किसी ने आपको झूठ बोल के 200 टीसी दे दिया, आपने उससे 800 रुपए में ले लिया, लेकिन 1600 हो गया, तो आप मेरे से तो 600 रुपए फायदे में हो मेरे साथ काम करके। हाँ, या आई होप मेरा पॉइंट समझ आया आपको। यस सर। सो ऐसे कंटेंट बना के ऐसा रील डालना चाहिए, ऐसे आप बता रहे हो, लाइक ऑन इंस्टा कंटेंट, और ऑन यही कंटेंट है। प्रॉब्लम, मिसकंसेप्शन, क्वेश्चंस, रिजल्ट्स, लोगों को दिखाएं कि अगर वो जयश्री जी के साथ काम नहीं करेंगे तो उनका क्या क्या नुकसान हो रहा है, दिखाएं, बार बार दिखाएं। नुकसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। हाँ हाँ, राइट, फायदे से ज्यादा नुकसान। और बाई चांस की बात है कि आप और दर्शन जी अभी दोनों जो है वो ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर सर्विस, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी डिलीवरी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ज्यादा प्राइमरी रोल भी प्ले कर रही है, रादर देन न्यू डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑल। एक ही चीज है, वही बार बार चल रही है, तो हमारे को सर्विस मेंटेन करनी है, हमारे को जो